Hello everyone, welcome to Mustara Khatun channel. EWS, DG एंड CWSN कैटेगरी एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू हो चुका है। आप भी अगर अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में बिल्कुल फ्री, तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ज़रूर भरें। तो इसमें आपके बच्चों का डेट ऑफ बर्थ बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं बना हुआ है तो और भी कई सारे ऑप्शन है, मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या आप भर सकते हैं या क्या लगा सकते हैं ताकि आपके बच्चों का एडमिशन हो सके। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म पत्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जन्म पत्री में आप क्या क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर तारीख, महीना और वर्ष सब चीज़ भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नीचे जन्म तिथि का प्रमाण, कौन सा प्रमाण आप दे रहे हैं यह आपको टिक करना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाया गया है। सबसे पहले में है जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपके बच्चों का जन्म पत्री बनी हुई है यानी जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है डेट ऑफ बर्थ, तो पहले ऑप्शन में आप टिक कर दीजिएगा, फिर आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। और अगर नहीं है जन्म पत्री बनी हुई तो फिर दूसरा ऑप्शन देखिए, लिखा है यहाँ पे अस्पताल या सहायक नर्स और दाई वगैरह के द्वारा रजिस्टर रिकॉर्ड, कोई भी आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, चाहे अस्पताल का रिकॉर्ड हो कुछ भी, तो उसके द्वारा भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और तीसरे नंबर में है आंगनबाड़ी रिकॉर्ड। अगर आंगनबाड़ी में बच्चा कभी गया है, अभी बच्चा नर्सरी के लिए 3 साल का होना चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो, और अगर केजी में फॉर्म भरना चाहते हैं तो बच्चा 4 साल का हो चुका हो, तो इससे पहले कभी आंगनबाड़ी वगैरह में अगर गया है तो आंगनबाड़ी रिकॉर्ड जरूर होगा, वह भी आप लगा सकते हैं जन्म पत्री के तौर पर। ठीक है, तो उसके लिए आप थर्ड ऑप्शन में क्लिक करेंगे। अगर यह भी नहीं है तो चौथे ऑप्शन में देखिए बताया गया है माता पिता या अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु की घोषणा। आप घोषणा पत्र लगा सकते हैं, बच्चों का डेट ऑफ बर्थ लिख के बता सकते हैं, साइन कर सकते हैं, और इस तरह से उसको जन्म पत्री के तौर पर फिलहाल मान लिया जाएगा और आप इस तरह से रजिस्ट्रेशन का कार्य पूरा कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इसके बाद हो सके तो ज़रूर जन्म प्रमाण पत्र बना लीजिएगा। ठीक है, तो जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें 19 फरवरी को लास्ट डेट है, इस बात की ध्यान रखिएगा। 3 फरवरी 2025 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, यानी फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है 3 फरवरी से, और 19 फरवरी को ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट लास्ट है, यानी लास्ट डेट है 19 फरवरी। ठीक है, तो अगर आप फॉर्म भर लेते हैं अपने बच्चों का तो 5 मार्च को लिस्ट निकल जाएगा, फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ निकाला जाएगा, और उस लिस्ट में अगर नाम आएगा आपके बच्चों का तो फिर ज़रूर एडमिशन हो जाएगा। और लिस्ट में अगर नाम होगा तो रिस्पेक्टेड स्कूल का भी नाम होगा, उसी स्कूल में आपको पहुंचना है और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर फिर जाना है। ठीक है, तो फिर उसके बाद ही फाइनली आपके बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं EWS के द्वारा तो EWS की में टिक कीजिए और डॉक्यूमेंट्स लगाइएगा। और DG कैटेगरी में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं यानी कि SC ST या OBC तो DG कैटेगरी को टिक करना, फिर आपको इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पर ही मैं वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। अगर कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।